ऐसा किया गया ताकि सबको याद रहे, ध्यान में रहे, नहीं तो विषय इधर उधर हो जाते हैं। तो 5 पॉइंट है। जी से ग्रोथ, ए से एक्टिव दर में वृद्धि, एस से स्वयं की खरीद और ई से एक रूप शिक्षा, और लास्ट के एस से सामाजिक दायरा। ये 5 शब्द है। अब हर एक के पीछे 4-4 पॉइंट है। ग्रोथ में 100, 50, 25% की ग्रोथ हो, ये गतिविधि नहीं, ये लक्ष्य है। बाकी की गतिविधियां सारी डेली ग्रोथ, यानी हम सीखें कि रोज ग्रोथ को चेक करते रहें और ग्रोथ पहले दिन से ही शुरू हो जाए, और नहीं है तो हम उसके अनुसार अपनी पॉलिसी चेंज कर पाए, वर्किंग को चेंज कर पाए, क्योंकि शुरू से ध्यान देकर ही आप ग्रोथ कर सकते हैं। आखिरी दिन आके कुछ नहीं कर सकते हैं। नए वाइटल बनाने की एक प्रक्रिया इसमें आ गई। वितरण केंद्र यानी सेवा केंद्रों की ग्रोथ, सेवा केंद्रों को अच्छा बनाना, ऐसा कह सकते हैं इसको। एकदम जो आरसीएम की छवि झलके वहां पर, जो आरसीएम के जो मूल विचार है वो और सेवा की भावना वो दिखे। तो ये तो ग्रोथ के 4 पॉइंट हो गए। बहुत सिंपल है, बहुत सरल है, कोई ऐसी नई चीज या ऐसा अद्भुत चीज कुछ नहीं है कि इतनी ग्रोथ होनी चाहिए। डेली ग्रोथ देखने का सिस्टम लाना है। नए वाइटल बनाने पर सब हमेशा ध्यान देते रहे, क्योंकि ये बहुत आसानी से संभव है। और सेवा केंद्रों को अच्छा किए बिना कुछ भी नहीं हो सकता है। सारे ही फिर हथियार चला लो, अगर सेवा केंद्र अच्छे नहीं है तो। ये 4 पॉइंट हो गए ग्रोथ के। एक्टिव दर में वृद्धि यानी हमारी जो ज्वाइनिंग होती है वो ज्वाइनिंग फाल्स पहुंच जाती है, और ये ग्रोथ नहीं होने का बहुत बड़ा कारण है। अगर ज्वाइनिंग एक्टिव होना शुरू हो जाए, यानी उसकी दर में वृद्धि हो जाए, तो बहुत बड़ी ग्रोथ होती है। उसके लिए फिर 4 पॉइंट बनाए गए कि भाई आरसीएम दिखाओ यूएलपी क्विक के माध्यम से। हम पर्सनल लेवल पे जो प्लान दिखाते हैं उससे वो विजन, वो आरसीएम को वो देख ही नहीं पाता है। ज्वाइनिंग भले कर सकता है, लेकिन बैठने का कारण यही होता है कि वो आरसीएम को ठीक से नहीं समझ पाते हैं, उतना उसकी पावर नहीं समझ पाते हैं। तो इसलिए यूएलपी क्विक में दिखाएं। पहली खरीद को वो 2000 कहीं भी घर पे जाके सामान दे दिए, जो चाहे जाए और पूर्ति कर ली। इस सिस्टम को बदलें, वितरण केंद्रों पर ले जाकर अच्छे तरीके से तारीफ करते रहे, पहली खरीद कराएं, और हर नई ज्वाइनिंग की वेलकम मीटिंग होनी चाहिए, और उसके बाद फॉलो अप होना चाहिए। अगर इन चीजों को परफेक्टली करते हैं तो एक्टिव दर अभी जो है उससे 10 गुना बढ़ सकती है, 8 गुना, 6 गुना, 5 गुना, कई गुना बढ़ सकती है, कई गुना। और ये बढ़ेगा तो ग्रोथ ही ग्रोथ है। चीजें बहुत सरल सी है, यहाँ बहुत डिटेल में मैं नहीं जाऊंगा, क्योंकि ये रोज होता है, बहुत सारा अभ्यास चल रहा है हर दिन। पर एक बार मोटे मोटे तौर पर मैं आपको, केवल जिन साथियों को ध्यान में नहीं है, फिर स्वयं की खरीद का तरीका ठीक करना है। क्योंकि हर साथी, आज इतने लाखों आरसीएम के एसोसिएट बायर है, वो पर्सनल परचेज को ठीक कर ले तो ही ग्रोथ हो जाएगी। तो बहुत सरल सी बात है कि एक तो बिलिंग हाथों हाथ है। ये जो बिल रोकने का सिस्टम है ना, ये बहुत घातक सिस्टम है। अभी छोटी सी चीज है, लेकिन इससे दिक्कत आती है। तो सबको हाथों हाथ बिल, चाहे डिस्प्ले वाला हो, चाहे वितरण केंद्र से खरीदे, कहीं से भी खरीदे, सबकी कॉमन प्रैक्टिस होनी चाहिए कि बिल हाथों हाथ करना। रोकने का कोई सिस्टम नहीं है। नेक्स्ट मंथ 1 तारीख को डायमंड क्लब करना है, इसलिए अभी रोक के रख लो, ये कौन सा डायमंड क्लब है, मत करो ऐसा करना। आपको करना है तो 1 तारीख को एक्चुअल खरीद के हाथों हाथ बिलिंग करो, तो आप रियल डायमंड क्लब है। नहीं तो सारी गलत एजुकेशन है। 100% प्रोडक्ट यूज भी हम सारे सिस्टम में करवा दें तो भी बहुत बड़ी ग्रोथ आ जाएगी। और ऑनलाइन खरीद, आरसीएम में साथियों अच्छी तरह समझ लीजिए, जितना ये फिजिकल खरीद इंपॉर्टेंट है उससे कई गुना ज्यादा ऑनलाइन खरीद इंपॉर्टेंट है। ये सबको अच्छी तरह से आनी चाहिए, अच्छा प्रैक्टिस में होना चाहिए, क्योंकि ऑनलाइन के माध्यम से ज्यादा प्रोडक्ट रेंज करना पॉसिबल है। और आप बाहर बैठे, आपके सुदूर 1000, 2000, 4000 किलोमीटर दूर बैठे रिश्तेदार मित्र को आप प्रोडक्ट सेल कर सकते हैं इस ऑनलाइन खरीद के माध्यम से। ये पूरा सिस्टम सबको आना चाहिए। और चौथा है हर माह बढ़ती हुई खरीद। हर साथी की खरीद बढ़नी चाहिए,
रोज नए प्रोडक्ट आ रहे हैं, प्रोडक्ट ट्रेनिंग हो रही है, तो खरीद तो बढ़नी चाहिए ना। खरीद जाम क्यों हो जाती है कि 1500, 2500, 5000 पे बस लॉक कर दिया खरीदी को। तो यहां से भी हर पॉइंट में ग्रोथ छिपी हुई है। और ये सारी चीजें ठीक होएगी एजुकेशन से, अगर हम सब ध्यान देंगे केंद्रित होकर। इसके बाद आ जाता है एक रूप शिक्षा। अब आरसीएम करना है और शिक्षा 10 तरह की कर रहे हैं, तो हम आरसीएम थोड़ी कर रहे हैं, हम तो आरसीएम को कठिन ही कर रहे हैं, हम मुश्किल बढ़ा रहे हैं। एक शिक्षा होनी चाहिए पूरे सिस्टम में, हर एक की भाषा एक ही हो, तभी तो ये चीजें लागू होगी। अभी कोई बोलेगा कि 2000 की खरीद करनी पड़ेगी है, एक दूसरा बोल रहा है कि नहीं 2 की क्यों करनी है, तो कहाँ काम करेगा, कहाँ काम करेगा। एक यूएनपी क्विक की बात कर रहे हैं, एक कर रहे हैं घर घर जाकर प्लान दिखाने की बात कर रहे हैं, एक कह रहे हैं कि हर महीने ग्रोथ होनी चाहिए, और 4 जनों ने कहा कि हर महीने ग्रोथ होना चाहिए, 2 जनों ने आके कह दिया कि नहीं अभी मार्च आ रहा है, मार्च में तुमको पिन बदलनी। तो शिक्षा कैसे चलेगी? शिक्षा एक होनी चाहिए जो भी है, और उसके लिए गुरुकुल में सब्जेक्ट आपको दिए जाते हैं पूरे, वही सब्जेक्ट रहने चाहिए। उड़ान है, इसके साथ ही वीर वीरांगना है, और प्रोडक्ट ट्रेनिंग के स्पेशल कोर्स होते हैं, जो चाहे वो जल संचय का हो, चाहे हरिचंद का, चाहे ओयरा कैंट का हो, चाहे न्यूट्रीचार्ज का हो, चाहे गामा ओरिजिनल का हो, चाहे किसोल का हो, चाहे और हो, ये सारे जितने भी है, क्योंकि प्रोडक्ट मेन है, मुद्दे के प्रोडक्ट मेन है। तो ये एक रूप शिक्षा के कुछ 4 पॉइंट हो गए। तो इसके बाद जो लास्ट का एक पॉइंट है सामाजिक दायरा, तो उसमें आ जाता है सेवा। सेवा है ना, सेवा केवल छोटा सा शब्द, छोटा सा है, पर ये बहुत गहराई ले रहे हैं। आरसीएम को पूरा मॉडल ही सेवा का चेंज किया। सेवा, सेवा की बातें, सेवा के कार्य, सेवा के भाव, उसके बाद स्वास्थ्य रक्षा, संस्कार और संबंध, आपसी संबंध। तो ये 4 पॉइंट आ जाते हैं इसके। इसलिए इस शिक्षा में सारे समाधान है, सब कुछ। ग्रोथ भी आएगी, मजबूत भी बनेगा, विचारधारा भी बदलेगी, स्वास्थ्य रक्षा पे भी हम मतलब बड़े रिकॉर्ड बना पाएंगे। ये विषय समझने के हैं, विषय काम में लेने के हैं। अगर हर साथी की जुबान पे, हर साथी के प्रोग्रामों में, हर साथी की तैयारियों में यही पॉइंट रहे और इन्हीं पे हम जम के काम करें, और आप कल्पना कीजिए, थोड़ी सी कल्पना कीजिए कि अब हमारे सिस्टम में सारे यूएलपी क्विक होने लग गए हैं, और आरसीएम किसी भी नए साथी को बताया जाता है तो यूएलपी क्विक में ले जाकर बताया जाता है। आप खुद ही कल्पना कीजिए एक्टिव रेट कितनी बढ़ेगी। फिर हर साथी की खरीद को बहुत अच्छे तरीके से करवाया जाता है। प्रथम खरीद होती है, उसको सब सारी बातें हुई हो रही है, सभी यही सिखाया जाता है, और हर साथी को वितरण केंद्र पर परिवार सहित ले जाते हैं, बड़ी अच्छे से प्रोडक्ट दिखाते हैं, और पहली खरीद जो है उनकी कोई 2000 की बात ही नहीं करता है। 4 की हो जाए, 6 की हो जाए, 8 की हो जाए, 3 की हो जाए, 3.5 की हो जाए, और घर में काम आने वाले सारे प्रोडक्ट अपने चुनाव से, अपनी खुशी से खरीद कर ले जाए, और उनके दिमाग में क्या वाकई में प्रोडक्ट तो बहुत ही अच्छे है, तो क्या एक्टिव दर बढ़ेगी कि नहीं बढ़ेगी। फिर हम हर साथी के घर पे जा रहे हैं, एक परिवार कपल जा रहा है, वेलकम मीटिंग कर रहा है, उनका स्वागत किया जा रहा है, उनको आरसीएम का गुरुकुल के बारे में बताया जाता है, आरसीएम की ऐप बताई जाती है। फिर जो थोड़ा जो रह गया, वेलकम मीटिंग के टाइम उनको पूरा माइंड क्लियर किया, एक विजन दिया, तैयारियां करवाई, आगे बढ़ने की यात्रा करवाई। और जो कई साथी सालों तक यही नहीं पता चलता उनको कि जूम कैसे मीटिंग कहाँ होती है, कौन सी मोबाइल ऐप है, कैसे ऑनलाइन खरीदा जाता है, लिस्ट बनाने का पता नहीं है, यूएलपी क्विक में लाने का पता नहीं है। तो जो ये सारी गतिविधियां अगर होती है तो एक्टिव रेट कितनी बढ़ सकती है। और हम सारे साथी बिल्कुल जुनून के साथ उन सारे विषयों पे काम करते हैं,
तो ग्रोथ क्यों नहीं आएगी, मुझे बताइए ना, क्यों नहीं आएगी ग्रोथ? कोई तो कारण बता दीजिए। नहीं आने का सिर्फ एक ही कारण होता है कि हम इन विषयों को नजरअंदाज करते हैं, केवल सुन लिया, सोच रहे हैं, कमियां ढूंढ रहे हैं कि नहीं इससे क्या होने वाला है, ऐसे थोड़ी, तो फिर नहीं आएगी। पर हम सब बहुत अच्छे तहे दिल से, अभी तो मैंने केवल ये एक्टिव दर की वृद्धि की पॉइंट की अपन बात कर रहे हैं। सेल्फ परचेज को ठीक कर लो ना, कि हर महीने खरीद बढ़ाओ। कंसिस्टेंसी का लाभ बढ़ाने से भी मिलता है, ये भी समझो। ऑनलाइन खरीद सबको आएगा, ये सारी छोटे छोटे कदम ही ठीक करने, तो ग्रोथ ही ग्रोथ आएगी, कैसे नहीं आएगी। और सेवा स्वास्थ्य संस्कार, आरसीएम को ऐसा दिव्य बना दो कि पूरी दुनिया जो है ना आपकी ओर आकर्षित हो जाए। आज रूपांतरण यात्रा के माध्यम से, आप द्वारा की गई सेवा गतिविधियों के माध्यम से आज एक आरसीएम ने अच्छी पहचान कमाई। प्रोग्रामों में जो भी अतिथिगण आ रहे हैं, उनके मुंह से आपने सुना होगा, हर जगह आप जहां भी गए रूपांतरण यात्रा में, तो आने वाला हर साथी ये बोले ये अभियान है, देश को ये जरूरत है, और आप लोग जो काम कर रहे हो बहुत अच्छा काम कर, आपने सुना होगा। ये पहचान हमें पूरे देश में फैलानी है। स्वास्थ्य पे इतना काम करना है, इतना काम करना है कि हमारे पास एक बहुत बड़े आंकड़े होने चाहिए कि आरसीएम ने इतने लाख लोगों की डायबिटीज को रिवर्स करवाया है, प्रमाण सहित आंकड़ों। 10 लाख 1 करोड़ लोगों को एनीमिया मुक्त किया है महिलाओं, ऐसे आंकड़े होने चाहिए। इसके लिए एक सिस्टम बनाया गया है जिसका नाम है सेहत वीर, आरसीएम के सेहत वीर। तो आपको क्या 100 परिणाम इकट्ठे करने, रिपोर्ट के साथ, वीडियो के साथ। तो ऐसे हर साथी 100 परिणाम इकट्ठे करेंगे, और हम 1 लाख साथियों से 100 परिणाम कराएं इकट्ठे, चाहे डायबिटीज का, एनीमिया का, थायराइड का, बीपी का, कोलेस्ट्रॉल का, आइस का, मोटापा का, कोई भी परिणाम इकट्ठे करो आप, और 1 लाख साथियों से भी 100 परिणाम इकट्ठे कराए तो कितने होते हैं? 1 करोड़ परिणाम होते हैं। और 1 करोड़ परिणाम का फिगर अगर आपके पास है, तो किसी भी संस्था को, किसी को भी मानना पड़ेगा कि आरसीएम अभियान ही देश रक्षा का कार्य कर सकता है। जो ये मान्यता और की नहीं कि बीमारियां हैं, दवाई लेनी पड़ेगी, मान्यता को बदल सकते हो आप विद प्रमाण, आंकड़ों के साथ। तो एक आरसीएम के सेहत के वीर नामक एक, ये सब गुरुकुल में तो बहुत बताया जाता है, अच्छी तरह से कई बार बताया जा चुका। बात वही आ जाती, फिर एक रूप शिक्षा होनी चाहिए, सबको गुरुकुल से जुड़े रहना चाहिए। एक सेहत के सितारे भी बनाया गया है, आरसीएम के सेहत के सितारे, जिसमें स्वयं को या स्वयं के परिवार को परिणाम लाने हैं, वो भी इनमें से कोई भी बीमारी, तो वो होगी सेहत के सितारे। क्योंकि खुद ही नहीं बदलेंगे तो जग को कैसे बदलेंगे। अब हर विषय पे सत्र होते हैं, 1 सत्र, 2 सत्र, 5 सत्र, 10 सत्र, हर विषय सेहत के सितारे पे लगातार सत्र होते हैं, सेहत के वीर पे लगातार सत्र होते हैं। और ये जो गेसेज है, इस पे तो अनेक सत्र हो चुके हैं, और हम एक एक साथी का अभ्यास कराने में लगे हुए। तो साथियों, मेरा निवेदन ये है, क्या आरसीएम की कोई भी तैयारी आपको नुकसान पहुंचाने वाली है, या आपको सफलता से रोकने वाली है, या आपकी सफलता को बढ़ाने वाली? कोई भी तैयारी, किसी के प्रति कोई द्वेष भावना, या इन साथियों की उन्नति नहीं हो, केवल हम इनसे मेहनत करवा लें और कंपनी का टर्नओवर बढ़वा ले, और ऐसा कहीं नजर आता है क्या?
आरसीएम की जो एक रूप शिक्षा की हम बात करते हैं, इसमें कोई दुर्भावना नजर आती है? अगर दुर्भावना नजर नहीं आता है तो मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि अगर हम सब एक प्लेटफॉर्म पर आ जाएं, एक वाणी में आ जाएं, एक ही शिक्षा पूरे सिस्टम में लिया हो, निश्चित रूप से वो शिक्षा दुनिया की शिक्षा से बहुत अलग है, वो दुनिया की विचारधारा से बहुत अलग है, वो अन्य डायरेक्ट सेलिंग सिस्टम से भी बहुत अलग है, वो कहीं मिलेगी नहीं। कोई संस्था, कोई व्यापारिक संस्था सेवा, स्वास्थ्य, संस्कार, सद्गुण, भगवत्ता की बातें नहीं करती। तो निश्चित तौर पे वहां से तो अलग है, लेकिन हम सब एक विचारधारा में आ जाए और उस पे ही बात करने लग जाए, उसी पे काम करने लग जाए, तो ये आरसीएम कितनी बड़ी शक्ति बन सकती है राष्ट्र निर्माण की। आप जरा कल्पना तो कीजिए, थोड़ा सोच के देखिए। बहुत सारे साथियों को लगता है कि हम सब एक रूप शिक्षा पे काम कर रहे हैं, हम उसी शिक्षा पे ही काम कर रहे हैं। तो कुछ तो वास्तव में वैसा कर रहे हैं, पर कुछों को केवल ऐसा लग रहा है कि हम ऐसे काम कर रहे हैं, पर अंदर बहुत सारे अंतर है, बहुत सारे डिफरेंस है, उनको समझना बहुत जरूरी है। बात सारी अच्छी ही लगेगी सुनने में, जब आप 1500 परचेज वॉल्यूम करने वालों का एक साल से मैं 1500 पीवी करता हूं और आप उनको स्टेज प्रमोशन करते हो कि नहीं बहुत अच्छा कर रहे हो आप, तो उनको भी अच्छा लग रहा है, आपको भी अच्छा लग रहा है कि हम सही काम कर रहे हैं, पर एक्चुअल में तो गलत हो गया कि हमने 1500 खरीदने का लॉक करवा दिया माइंड में। अब वो 1500 पीवी हर महीने खरीदने वाला क्या तो प्रोडक्ट ट्रेनिंग लेगा, क्या उसको इंटरेस्ट आएगा कि मैं कोई खेती के लिए काम करूं, क्या इंटरेस्ट आएगा कि मैं स्वास्थ्य के लिए काम करूं, मेरा तो 1500 पूरा हो गया, इससे आगे तो सोचना ही नहीं। तो हमने सिस्टम को जाम कर, चाहे वो 1500 के लिए करो, चाहे 2500 के लिए करो, चाहे 5000 के लिए करो, ये परंपरा ही गलत है कि हम खरीदी को रोक लेते हैं। लेकिन हमको तो अच्छा लग रहा है कि नहीं, हम तो डायमंड क्लब। ऐसे पिन की बात आती है, हम सबको बहुत अच्छा लगता है कि हम पिन लाने के लिए प्रयास करते हैं, कैसे भी करके पिन लाते हैं, पिन आता है तो फिर उसको बधाइयां देते हैं, और पिन को इतना हमने महिमा मंडित कर दिया कि उस ग्रोथ को भूल गए। अब एक पिन एक बार आई, फिर जमाने भर तक वापिस पिन ही नहीं आई, तो आपके हिसाब से तो लग रहा है कि हम तो सही कर रहे हैं। तो ऐसे बहुत सारे सूक्ष्म अंतर है जो सुनने में और पहचानने में, मतलब जो सुनने वाले को भी नहीं पता चल रहा है और करने वाले को भी पता नहीं चल रहा है। उन अंतरों को समझना बहुत जरूरी है। बहुत सारी ऐसी बातें एकदम से आप डाइजेस्ट ही नहीं कर पाओगे, बहुत सारी बातें। तो ये हो सकता है एक रूप शिक्षा से दूर। जिन चीजों को हम अच्छा मान के निरंतर करते जा रहे हैं, वो ही चीजें हमारे लिए रुकावट का कारण बनती है। तो इस अंतर को समझना है, इस अंतर को मिटाना है, और हम सब एक विचारधारा में आ जाएं। आरसीएम वो क्रांति कर सकता है जो दुनिया में आज तक घटित ही नहीं, और ये होगी, ऐसा भी नहीं होगी, लेकिन हम सब सहयोग मिलके करेंगे तो जल्दी होगी, और सब अलग अलग विचारधारा से करेंगे तो थोड़ा टाइम ज्यादा लगेगा। कोई रोक तो नहीं सकता, नहीं आंधी तूफान।
और हम साधक बनना चाहते हैं कि नहीं बनना चाहते, वो हमें डिसाइड करना। तो गुरुकुल एक प्लेटफॉर्म दिया है ऊपर वाले ने, जहां से हम हर साथी सीखता है। मैं भी वहीं से सीखता हूँ। मैं कैसे सीखता हूँ भी आपको बता देता हूँ। जब हम बहुत सारे साथी एकत्रित होते हैं और सबके जब विचार सुनने को मिलते हैं, तो वहां से एक लर्निंग मिलती है कि नहीं, ये विचार जो हो रहे हैं इनको कैसे बदलना है, तो इसके लिए अब क्या क्या करना, 100, 50, 25 ग्रोथ कैसे लानी है, ये गुरुकुल में ही सीखने को मिलता है। आप बाहर से सीख ही नहीं सकते, क्योंकि वहां से वो सारे मैटर सामने आते रहते हैं, वहां से सीखने को मिलता रहता है कि नहीं ऐसे नहीं ऐसे करो, ऐसे नहीं ऐसे करो, ऐसे नहीं ऐसे करो, ऐसे नहीं ऐसे करो। हर दिन बदलाव, हर दिन बदलाव, हर दिन बदलाव, हर दिन बदलाव। साथियों, ये 150-25 की ग्रोथ सुनने में तो बड़ी पावरफुल लगती है, और हो जाए तो आप ये भी समझ सकते हो कि हम 5 साल में, मतलब 4 साल में, 5 साल में, और डायमंड न जाने कितने डायमंड बन सकते हैं, न जाने कितने बदलाव आ सकते हैं, विश्व प्रसिद्ध हो सकता है आरसीएम, खुशियां हो सकती है, स्वास्थ्य रक्षा हो सकती है, न जाने क्या क्या हो सकता है। पर इतनी अनमोल चीज को प्राप्त करने के लिए उतनी तैयारियां भी तो चाहिए, कि मिल तो सब कुछ जाए, लेकिन तैयारियां तो हमारी जो ऐसी रहेगी, हम नहीं बदलेंगे ज्यादा ना भैया। इसके लिए अंदर से पूरा रूपांतरित होना पड़ेगा, पूरा रूपांतरित होना पड़ेगा। वो अंदर जो खजाने भरे पड़े हैं खोलने पड़ेंगे, जो ईश्वर ने जो हमें देखे खजाने, वो हमने निकाले ही नहीं, अंदर ही भरे पड़े। तो पहला रिक्वेस्ट तो मेरा यही है सभी साथियों से, एक शिक्षा पे आए। ये निवेदन आज मैं पहली बार नहीं कर रहा, ये निवेदन मैं सालों से कर रहा हूं। या तो मुझे मेरे निवेदन पे गलती बता दीजिए, और या फिर स्वीकार कर ले, दो में से एक गलती। अब आप ये बोलेंगे कि हम नहीं आ पाते हैं, हमारे को टाइम नहीं है। आप आए ना आए, आपको टाइम हो ना हो, इनसे मुझे कोई लेना देना नहीं। मैं सिर्फ ये चाहता हूं कि शिक्षा प्रणाली वही होनी चाहिए, विषय वही होने चाहिए, विषय वही रहे। अब आपको कैसे उठाने हैं, कहाँ ढूंढना है, कैसे प्राप्त करने हैं, क्या प्रैक्टिकल आपके लिए संभव है, वो आप जानो, आपका काम जानो। पर बहुत सारी जो अनएथिकल प्रैक्टिसेज है वो नहीं होनी चाहिए। जो वैल्यू सिस्टम है गुरुकुल का, आरसीएम का, वो पालन होना चाहिए। 100, 50, 25 की ग्रोथ लाने की सबकी तैयारी होनी चाहिए। सेवा, स्वास्थ्य, संस्कार और संबंध मजबूत रखते हुए ये आरसीएम को जो चलाना है, इसमें कोई समझौता नहीं चाहिए। सेवा केंद्र हमारे बहुत अच्छे होने चाहिए। यूएलपी क्विक का सिस्टम मजबूत होना चाहिए। पहली खरीद, हर महीने की खरीद, स्वयं की हाथों हाथ बिलिंग, ये जो सारा एक वैल्यू सिस्टम है कि हम बहुत अच्छे इंसान बने और शुद्ध भावना से काम करें, और जो तौर तरीके हैं उनको ठीक से अपनाएं। आप गुरुकुल में नहीं आ सकते हैं, मत आइए, कोई बात। गुरुकुल कोई सब्जेक्ट नहीं, सब्जेक्ट है उसकी शिक्षा, उसकी वैल्यूज। आप उससे और अच्छा बनिए, कोई जरूरत नहीं गुरुकुल की। पर स्वार्थ को तो त्यागना पड़ेगा, आरसीएम जैसा तो बनना पड़ेगा। आरसीएम बहुत ऊंचा जा सकता है। एक रूप शिक्षा की बात किसी की स्वार्थ की बात नहीं। ये कोई कंपनी का कोई बहुत बड़ा इसमें स्वार्थ है और आपका कोई बहुत बड़ा बुरा है, ऐसा कोई भी बात नहीं। कहीं भी कोई विचारधारा, कोई साथी को ये लगता हो कि हम कोई विपरीत तैयारियां कर रहे हैं, तो मैं हाथ जोड़ के माफी मांगता हूं। हम तो हर साथी की उन्नति देखना चाहते, हर कोई आगे बढ़े, जन जन आगे बढ़े, देश समृद्ध हो, स्वस्थ हो और अच्छा राष्ट्र बने, सब भाईचारे से जिए।
यही तमन्ना है, और कोई तमन्ना नहीं है। अब उसके लिए कुछ जो बदलाव है वो तो बात कर